वेलकम गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग इन्फो में। तो दोस्तों आज हमारा हिंदी का पाठ योजना है 5। इससे पहले 4 पाठ योजना हिंदी की हम पहले ही बना चुके हैं और उसे अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप वो वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको छात्र अध्यापक का नाम लिखना है। उसके बाद आपको लिखना विषय, जैसे कि हमारा हिंदी विषय है, और उप विषय किस चैप्टर का आप पाठ योजना बनाने जा रहे हैं उसका नाम है आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमारा पाठ का नाम है बंदर बाट। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, कौन सी क्लास के लिए आप बनाने जा रहे हैं पाठ्य योजना, और समय। उसके बाद आपको लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य। कक्षा समाप्ति के पश्चात छात्र, पहला, छात्र बंदर बाट पाठ के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र बिल्लियों की मूर्खता और बंदर की चालाकी के बारे में जान सकेंगे। तीसरा, छात्र दूसरों से चालाकी और ईमानदारी दिखा सकेंगे। और चौथा है, छात्र ईमानदारी और बेईमानी के बारे में समझ सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपको वो बातें लिखनी होती है जो पाठ पढ़ाने के बाद बच्चे क्या सीख पाएंगे, बच्चे क्या जान पाएंगे इस पाठ के माध्यम से, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आपको लिखना होता है शिक्षण विधियां, जैसे कि व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि। उसके बाद आपको लिखना है सहायक सामग्री, जैसे चौक, डस्टर, शामपट, पाठ संबंधित चित्र, जो भी आप टीएलएम्स यूज़ करेंगे उस लेसन प्लान को डिलीवर करने के लिए, वो सब आपको शिक्षण सहायक सामग्री में लिखना है। उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान की जांच करनी है बच्चों की। छात्रों ने बिल्लियां देखी ही होंगी और वह उनके बारे में जानते होंगे। उसके बाद आपको लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको इस तरह से 2 कॉलम बनाना है, जिसमें एक कॉलम में लिखना है आपको छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरे में लिखना है छात्र क्रिया। फिर बच्चों से छात्र अध्यापक जो होगा वो क्वेश्चन के माध्यम से उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे यह बताओ आप सब्जी किस चीज़ के साथ खाते हो। तो बच्चे बताएंगे रोटी चावल के साथ। फिर दूसरा क्वेश्चन, बच्चे जब आप बाजार या दुकान से कुछ सामान लेते हैं तो वह आपको किस चीज़ में तौल के देते हैं। तो बच्चे बताएंगे तराजू। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, क्या आपने बंदर बाट नामक पाठ के बारे में जानते हैं। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद आपको उद्देश्य कथन लिखना है। बच्चों आज हम लोग बंदर बाट नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको 4 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में आपको लिखना है शिक्षण बिंदु, दूसरे में लिखना है आपको छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, और तीसरे में लिखना है आपको छात्र क्रियाकलाप, और लास्ट में लिखना है आपको चौथे में मूल्यांकन। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आप लिखोगे पाठ परिचय। फिर छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में जो छात्र अध्यापक होगा, छात्र अध्यापक द्वारा उचित एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों के को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और मूल्यांकन में आप प्रश्न पूछ सकते हैं कौन कौन बिल्लियां भूखी थी। उसके बाद आपको शिक्षण बिंदु में लिखना है आदर्श वाचन। फिर बिल्ली बहन नमस्ते दिखाती तो तू जाती। फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और मूल्यांकन में आप दोनों बिल्लियां क्यों झगड़ रही थी, इस तरह से। फिर अध्यापक उसका व्याख्या करेगा उस पाठ का। पहले दृश्य कोई कमरा, ये 2 बिल्लियां हैं और बीच में बंदर है जो किस तरह से रोटी का बंटवारा कर रहा है उन दोनों के बीच। बंदर इन्हें कैसे बेवकूफ़ बना के सारी रोटी खा जाता है, वो आप इस कहानी में आप पढ़ोगे ही। इस तरह से आप छोटे ये मिनिएचर या टीएलएम जो भी लगाओगे आप उसे अपने लेसन प्लान में भी बना सकते हो, ड्राइंग के माध्यम से या छोटा सा मिनिएचर पेस्ट करके। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेज पोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है और मेज के नीचे एक तराजू रखा है, पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। अब ऊपर मेज के ऊपर रोटी रखी होती है और दोनों ही बिल्लियां उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। तो अध्यापक उसकी व्याख्या कर रहा है और छात्र अध्यापक में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं व समझते हैं। और मूल्यांकन में रोटी कहाँ पर रखी थी, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ के बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं बीच बीच में, कि ताकि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। उसके बाद आपको फिर काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। फिर सफ़ेद बिल्ली बोली नमस्ते बहन नमस्ते। फिर काली बिल्ली, अच्छी तो हूँ। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ।
काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। फिर सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। फिर काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। फिर सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। उसके बाद आपको शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन लिखना है। फिर बोलो तुमको क्या, बंदर हड़प रोटी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। अब बंदर आ जाता है रोटी लेने, फिर वो दोनों बिल्लियां भी आ जाती है ऊपर ही, फिर वो उनका रोटी का बंटवारा करता है बंदर। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली कहती है फिर, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इसे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। और मूल्यांकन में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोनों बिल्लियां बंदर से क्या क्या कहती हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद बंदर काली बिल्ली से बोलता है, बोलो तुमको क्या कहना है। श्रीमान पहले मैंने झपटी थी रोटी लेने, इसे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। अब दोनों ही बंदर ने दोनों ही बिल्लियों की बात सुनी, सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली की, और दोनों ने कहा कि रोटी को मैंने देखा है, रोटी पर मैं झपटी हूँ पहले, तो इसलिए रोटी मेरी है। तो बंदर को बता रहे हैं अपनी बातें। फिर बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दो आँख से। अभी बंदर क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर सफ़ेद बिल्ली बोलती है, दोनों आँखों से, दोनों आँखों से। उसके बाद ये शामपट कार्य हैं, यहाँ पे कठिन शब्द लिखे गए हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं। आप इस तरह से अपने लेसन प्लान में ब्लैक बोर्ड वर्क बना के पेस्ट कर सकते हैं, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अध्यापक व्याख्या करता है, तराजू निकालकर लाता है, दोनों हिस्सों में तोड़कर दोनों पल्लों पर रखता है और उठाता है, एक पल्ला नीचे रहता है दूसरा ऊपर। अब बंदर जो है काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली के बीच रोटी का बंटवारा कर रहा है तराजू पे, रोटियों को तोल तोल कर। तो एक तरफ रोटी का पल्ला भारी होता है, एक तरफ कम होता है। तो अब देखो बंदर के चालाकी। और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और मूल्यांकन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बंदर ने बिल्ली के झगड़े का हल कैसे निकाला। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बंदर ने बिल्लियों से क्या क्या सवाल किए। अब देखिए, फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर रोटी को खा खाकर तराजू के पलड़े को बराबर करता है, परंतु रोटी खत्म होने लगती है। अब जो बंदर होता है वो तराजू के पलड़े को बराबर करने के लिए वो रोटियों को खाता रहता है, कम करता रहता है ताकि रोटी बैलेंस आ जाए। लेकिन वो धीरे धीरे रोटी खाता चला जाता है और दोनों बिल्लियों को ही बेवकूफ़ बना देता है और वो रोटी पूरी खा जाता है, परंतु रोटी खत्म होने लगती है। फिर बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती हुई, इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। तो उसके बाद ये आपका लेसन प्लान यहाँ पूरा हो गया। अब उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न, और अध्यापक है जो क्वेश्चन के माध्यम से पुनरावृत्ति करेगा। किन किन रंग की बिल्लियाँ थी, बच्चों से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बच्चे बताएंगे काली, सफ़ेद। फिर जहाँ था झगड़े को कौन सुलझा रहा था, फिर बिल्लियाँ क्यों लड़ रही थी। और गृह कार्य में आप बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों कल घर से इस पार्ट के प्रश्न को याद करके आना, या आप और भी कुछ अच्छा से क्रिएटिव दे सकते हैं। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप टीचिंग इन्फो को फॉलो कर सकते हैं, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना इस वीडियो को। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में।